हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइलेंस इडोवाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2020 की बिल्कुल धांसू ट्रिक देखने वाले हैं। हमेशा के लिए आपको स्टोरी के माध्यम से मैं नोबेल पुरस्कार 2020 के जितने सारे भी विजेता हैं उन सभी को याद कराने वाला हूं। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि हर एक एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से आपको एक सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक जानकारियाँ देख लेते हैं। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जो थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनको डायनामाइट के लिए आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो उन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, 1901 में हुई थी, और तभी से नोबेल पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट योगदान के लिए सामान्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये कौन से क्षेत्र हैं? आप या तो शांति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें तो आपको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ तो मैंने 5 ही दर्शाया, लेकिन एक कहाँ गया? अगर एक नहीं है तो इस वीडियो को देखने का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ से निकलता है अर्थशास्त्र, तो छठवां है अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से पूरे हो गए शांति, साहित्य, भौतिकी, केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ये पूरे मिलाकर 6 हो गए। आप एक ध्यान रखिएगा कि जो शांति का जो पुरस्कार है ना, वो केवल नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन जो स्वीडन में ये 5 प्रकार के दिए जाते हैं। जैसे शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन शांति वाला जो है वो केवल नॉर्वे में दिया जाता है। और पहली बार 1901 में ही सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1901 में हुई थी। और अगर बात करें, पहले जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था: शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। 1968 में साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाने लगा। अब चलिए ट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए, साल 2020 का चिकित्सा और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक जो है, एक लड़का रहता है, तो थोड़ा वो मेंटल टाइप का रहता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये लड़का है और इसने अपने हाथों में माइक पकड़ा हुआ है। तो ऐसी कहानी है कि जो हार्वेस्टर होती है, तो उसमें क्या होता है, धान चावल वगैरह का इसमें काम वगैरह होता है। तो इसने क्या करा कि माइक को इसमें ही फेंक दिया, हार्वेस्टर में ही इसने अपने माइक को फेंक दिया, जिसमें चावल वगैरह और का कार्य होता है। इसमें कटाई हो रही है यहाँ पे धान की, हार्वेस्टर में, बस हो गया। ये हमारी ट्रिक है। एक लड़का है, अपना जो माइक है ना वो हार्वेस्टर में फेंक देता है, क्योंकि ये मेंटल है और थोड़ा पागल टाइप का है, इसलिए अपना जो माइक है वो इसमें फेंक देता है, बस हो गया। अब इससे हमारी ट्रिक निकल कर क्या आती है, बस याद हो गया, इतना ही है। तो देखिए, चिकित्सा और विज्ञान से आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा और विज्ञान थोड़ा मेंटली और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो उसी व्यक्तियों को दिया जाएगा जो मैंने वर्ड यूज़ किया है। मैंने माइक वर्ड यूज़ किया था, राइस मतलब चावल यूज़ किया था, और हार्वेस्टर मतलब हार्वे यूज़ किया था। तो साल 2020 का चिकित्सा और विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, हेपेटाइटिस सी की टीके की खोज के लिए दिया गया था, और ये सामान्यतः 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है? एक तो माइक को दिया गया होगा। तो देखिए, माइकल जो वर्ड है, माइक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और हार्वे जे अल्टर, तो ये हार्वेस्टर को भी दिया गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। और चार्ल्स एम राइस, तो राइस का संबंध हो जाएगा चार्ल्स एम राइस से। तो चिकित्सा और विज्ञान में सामान्य 3 लोगों को दिया गया, आपको याद हो गया होगा। माइक नाम का लड़का था, राइस जो है उसने हार्वेस्टर में फेंक दिया। तो चिकित्सा और विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको? हार्वे से हार्वेस्टर, माइकल से माइकल, और राइस से राइस। और किसके लिए दिया गया? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अब साल 2020 इतना मतलब कि गंभीर था, इतना पेंडेमिक था कि हर एक देश की जो है ना वो जीडीपी जो है, इकोनॉमिक, वो सारी की गिर गई। तो लोगों ने ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, सभी मिलजुल कर ही काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। हो गया, ये भी हो गया, ये भी आपको याद हो गया। अर्थशास्त्र में अगर इकोनॉमिक में बात करें तो लॉकडाउन की वजह से हर एक देश की जो इकोनॉमिक है वो गिर गई थी। तो सभी को फिर से उसको खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को मिल के काम करना पड़ेगा, और यही हमारी ट्रिक है, मिल के काम करना पड़ेगा। तो देखिए, साल 2020 का जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मिल के काम करेंगे, वरना उनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मिल के, तो इनके नाम में भी मिल है,
पॉल आर मिल से हमें हो गया पॉल आर मिलोग्राम, और विल रॉबर्ट विल्सन। तो विल जो है ये वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है, तो विल के अर्थशास्त्र में जो काम करेगा उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो आपको याद हो गया इजीली। पॉल आर मिलग्राम को इकोनॉमिक में साल 2020 का मिला है नोबेल पुरस्कार, और इकोनॉमिक में रॉबर्ट बी विल को, तो विल को दोनों को मिला है। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए दूसरी बात करते हैं, फिजिक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ब्लैक पेन लिया और इस ब्लैक पेन में मैंने एक ब्लैक होल बनाया, और इस ब्लैक होल में मैंने एक पेन फेंक दिया। आप एक कहानी सुनिए, एक ब्लैक होल जो है ना, आपको ये दिख रहा है, तो मैंने एक काम करा कि एक कलम बनाई जो जिससे लिखते हैं अपन, तो उसको मैंने ब्लैक होल में फेंक दिया, बस हो गया। आप एक कहानी सुनिए। तो इस साल जो 2020 है उसमें नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो ब्लैक होल और पेन से संबंधित है। आप ये बस कहानी देखिए, और इसमें जो है संयुक्त रूप से 2 प्रकार के इस बार मिले हैं। तो दूसरा जो है, अब दूसरा आइडिया लगाया कि फिजिक्स में जो है, भौतिक में किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो एक विचित्र चीज़ हमारे सामने बहुत आती है कि गंगा मैया की जो गंगा पानी का जो जल है वो कभी ख़राब नहीं होता। तो लोगों ने काम करा कि यार अब भौतिकी में किसको दिया जाए, तो अपन काम करते हैं गंगा जल का आइडिया जो है वो ठीक रहेगा। इस बार इनोवेशन करने के लिए गंगा जल का जो आइडिया है वो ठीक रहेगा इस बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए भौतिकी में, क्योंकि ये लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो बस हो गई हमारी कहानी। अब आइए देखते हैं किसका नाम है। मैंने बोला था कि मैंने एक ब्लैक होल था, उसमें मैंने पेन फेंक दिया था। तो ब्लैक होल का संबंध किससे है, ये तो फिजिक्स से रिलेटेड है ना। तो ब्लैक होल में मैंने पेन फेंक दिया, तो बस हो गया। पेन से आया रोजर पेनरोज, और इनको दिया गया है ब्लैक होल के गठन के लिए, इनको दिया गया है साल 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो रोजर पेनरोज, तो पेन वर्ड जो है ब्लैक होल में मैंने फेंक दिया था, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए साल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा मैंने क्या बोला था कि सेकंड में किसको दिया जाए, तो गंगा जल का आइडिया जो है वो सही रहेगा, मैंने ये बोला था। तो आइए इससे क्या निकल कर आता है कि गंगा जल का आइडिया जो है वो सही रहेगा। तो देखिए गंगा जल का आइडिया जो है साल 2020 के भौतिकी विजेता के नामों में आपको देखने को मिलेगा। गंगा का मतलब ये है आकाश गंगा, और आकाश गंगा रिलेटेड करता है फिजिक्स मतलब भौतिक से, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर सामी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की खोज के लिए साल 2020 का भौतिकी में जो है पुरस्कार दिया गया। ये किसको दिया गया, रेनहार्ड जेन जेल। तो जेन जेल है वो जल से रिलेटेड होता है, जेन जेल और एंड्रिया को, एंड्रिया से आ जाएगा हमारा आइडिया। तो गंगा जल का आइडिया सही रहेगा, गंगा जल से हो गया आकाश गंगा, आइडिया से हो गया एंड्रिया जेल, और जल से हो गया रेनहार्ड जेन जेल। तो गंगा जल का जो आइडिया है वो सही रहेगा, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले फिजिक्स नोबेल की। तो देखिए अब केमिस्ट्री में हमको याद करना है कि इस बार जो है केमिस्ट्री में किसको दिया गया। तो फ्रेंड्स अगर अब हम जब भी लैब में घुस जाएं तो अपने को क्या बताना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसमें अपने को मेन्यू बनानी पड़ती है, 1 2 3 अपने को मैनुअल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक पेन और एक रफ चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, रफ चाहिए होगा। क्या बनाने के लिए, मेनू बनाने के लिए। ऐसा ही होता है जब भी केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो एक मेनू बनाते हैं कि हमें क्या क्या प्रयोग करना है और क्या क्या नहीं करना है। बस ये भी आपको याद हो गया। आइए देखते हैं इन दोनों वर्ड से क्या निकल कर आता है। रसायन 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इन्हीं वर्डों से रिलेटेड व्यक्तियों को मिला है जो केमिस्ट्री में घुस करके मेन्यू बनाते हैं और रफ के ऊपर बनाते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार रसायन में मिला है इमैनुअल कारपेंटर को, और मैनुअल जो वर्ड है ये आपको देखने को मिलेगा मेनू में। मैनुअल कारपेंटर को साल 2020 का मिला है। और दूसरा किसको मिला है, उसमें मिला है जिसमें रफ वर्ड होगा, तो जेनिफर दूदना। अब इसमें रफ तो वर्ड नहीं है, लेकिन आप जब इसको उल्टा करेंगे फर रफ फर, तो आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको रफ का वर्ड मिलेगा, और इससे बन जाएगा जेनिफर दुन्ना को साल 2020 का रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि इमैनुअल कारपेंटर को मेन्यू में आप इससे नाम से रिलेट कर सकते हैं, इसको भी साल 2020 का केमिस्ट्री में नोबेल मिला है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले की। अच्छा
ये मिला क्यों था? तो जीनोम विधि के विकास के लिए जीनो फर्दुन्ना और इमैनुअल कारपेंटर को ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए अगली बात करते हैं, शांति पीस पुरस्कार। तो अभी जो लॉकडाउन था तो इसमें इतना पेंडेमिक सिचुएशन था, इतना गंभीर था कि अब लोग जो है भीख मांगने या फिर इतनी भूख लगती थी सभी को कि घरों में सब बंद रहते थे। तो इस बार नोबेल पुरस्कार वालों ने ये निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि इस बार तो उसको ही मिलेगा जो जो भूखे हैं या भिखारी हैं उनमें शांति लाने की जो कोशिश करेगा। तो इस बार जो है किसी खाद्य संगठन को ही दिया जाएगा, क्योंकि खाद्य संगठन ही ऐसा काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, शांति पीस पुरस्कार इस बार WEP को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। लगभग लॉकडाउन में 10 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए शांति पुरस्कार 2020 का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसका हिंदी में नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो है कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि इसको अगर शांति पुरस्कार मिला है तो आपको इससे स्थापना या फिर इसका जो मुख्यालय है ये पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। आइए बात करेंगे अगली। तो देखिए, साहित्य में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये याद करने के लिए अब हमने एक दिमाग लगाया कि साहित्य मतलब में लिखना पड़ता है, और लिखना पड़ता है मतलब लिखना से आता है एल, और हमको है लिटरेचर, साहित्य मतलब लिटरेचर, तो लिटरेचर हो गया। ये तो एल से आ रहा है, मतलब ये है कि जिसको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया होगा उसका नाम भी एल से ही स्टार्ट होगा। तो बस यही हमारी LLL लिटरेचर से। अब आप ये कहेंगे कि लिटरेचर जो है एल वर्ड किसी में भी आ सकता है, तो आप किसी में भी देखेंगे, इकोनॉमिक जो है हो गया, मेडिसिन हो गया, पीस हो गया, उसमें एल वर्ड स्टार्ट है ही नहीं। तो एल वर्ड केवल लिटरेचर मतलब साहित्य में ही है, और एल से लिटरेचर हो गया, और लिटरेचर में लिखना पड़ता है, तो इसलिए एल वाले व्यक्ति को ही ये लिटरेचर का साल 2020 का नोबेल दिया जाएगा। और बस यही है, साल 2020 का साहित्य यानी लिटरेचर में दिया गया अवार्ड लुइस ग्लक को दिया गया, और लुइस से हो गया एल से लुइस, एल से लिटरेचर और एल से लिखना। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के वीडियो शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।